Hello everyone, welcome to my channel and first of all happy Navratri. So in this video we will talk that how we can clear SBI clerk, whether it's your first system, second, third, fourth, fifth, doesn't matter. If you want to clear it, how you can clear it. I'll tell you certain things जो कि आप कर सकते हो and which will be very beneficial for you if you will try for yourself. आपको सही में फ़ायदा मिलेगा क्योंकि SBI clerk का prelims निकालना is quite easy I think. तो और easy उस वे में है कि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है. आई टॉक अबाउट ऐसे मीडियोकर स्टेट्स जहाँ से आप निकाल सकते हो एग्ज़ाम्स, उसके लिए स्ट्रैटेजी फ़ायदेमंद है. प्लीज़ डोंट थिंक कि राजस्थान यूपी टाइप्स थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे कट ऑफ, तो वहाँ के लिए होगा. बट या लेट जस्ट टॉक वेरी प्रैक्टिकल. ये सारी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी बातें जो मैं बोलूँगी इट विल बी ओनली फॉर मीडियोकर स्टेट्स जहाँ से पेपर निकालना इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मैथ्स सेक्शन. मैथ्स का सेक्शन आई थिंक मुझे लगता है कि एक आपको ऐसा अप्रोच लेना चाहिए कि 25 प्लस आपसे बने. और ट्रस्ट मी, जब क्लर्क का पेपर होता है आप 25 प्लस कर सकते हो पेपर में अटैम्प्ट. तो हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो सारी चीज़ें करके आपको 25 प्लस आ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ आती है, तो ट्रस्ट मी यू कैन रिलाई ऑन दिस थिंग कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं. आप आराम से कर सकते हो. वहाँ पे 12 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 13 भी. इनफैक्ट इन सम शिफ्ट ये पिछली बार ऐसा भी हुआ भी था कि वहाँ पे 15 भी क्वेश्चन थे. ठीक है, तो आप ऐसे एक सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए. क्या कर सकते हो आप उसके लिए, जितने भी ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे ना, सेक्शनल टेस्ट से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ती है. सेक्शनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है कि क्या ही होता है सेक्शनल से. और क्विजेज, दो थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी स्पेसिफिक को प्रमोट नहीं करना चाहती इस वीडियो में. आप जाकर के टीचर्स देख सकते हो. मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ. आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट टीचर्स. आशीष सर है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो. ठीक है, कौशिक सर है, आप उनकी वीडियो देख सकते हो. दैट इज़ इट. एंड या वन मोर पर्सन, दैट इज़ अमर सर. आप वहाँ पे जाकर के यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी मिलेगी. आप किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको. तो आप जाकर के वहाँ से उनकी वीडियोस देख सकते हो और वो सीखो पहले. और वो सीखने के बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आपको क्विजेज़ देने हैं. क्विजेज़ अभी एक सोर्स में आपको बताऊँ कि बहुत ही रिलायबल है. आगे चल के मैं बात करती हूँ उसके बारे में. आप वहाँ से भी क्विजेज़ दे सकते हो. ठीक है, तो क्विजेज़ आर द की टू सक्सेस. ट्रस्ट मी, बैंकिंग एग्जाम क्विजेज़ से ही होता है. ठीक है, क्विज जितना लगाओगे आप उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. स्पेशली जो स्पीड मैथ्स वाली चीज़ होती है ना, उसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्विजेज़ ही लगाने हैं क्लर्क के पेपर के लिए. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो क्विजेज़ लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं स्पेसिफिक हो सकती हूँ. ठीक है, आप अमर सर से ना सीख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अमर सर से सीखने के बाद अगर आपको उनसे ना समझ आए तो फिर आप आशीष सर और सर के पास आ सकते हो. दो टीचर्स आर वेरी नाइस व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैसे तो सारे टीचर्स से भी बता दो, बट मुझे लगता है कि ये दोनों थोड़ा अच्छे से बढ़ाया उसको, तो आप वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीरीज़, दैट इज़ रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़. ट्रस्ट मी, इसके पैटर्न्स आजकल बहुत ही रिपीट होते हैं. 5 क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में. हो सकता है कि आपसे एक ना बने, बट क्लर्क वाले पेपर में 5 के 5 बन जाते हैं. ठीक है, हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो आपसे एक ना बने बट 4 और बन सकते हैं, है ना. तो इसके लिए आपको एक अच्छा टीचर पता होना चाहिए. तो बहुत सारे टीचर्स के नाम है, बट मैं आपको 2 बता देती हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. आशीष अरोड़ा सर है, अमर सर है, अमर सर के बाद कौशिक सर है. ठीक है, ये सारे टीचर्स हैं. आप यहाँ पे जाकर के इनसे पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स जस्ट कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बाद मैंने अर्लियर बोला, दैट इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज़ द की इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. अगर आपको SBI क्लर्क निकालना है, आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है क्योंकि स्पीड इज़ द की, राइट. तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्विज दे सकते हो. अभी स्मार्ट की राह पे जाकर के आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो. सेक्शनल लगाने का मेरा कहने का ये मतलब है 35 क्वेश्चन है ना, तो 35 में से आप टारगेट रखो कि आपको 25 प्लस बनाने हैं. तो आप ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस खोजो और फिर बनाओ. जब ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपने सेक्शनल से SK के सेक्शनल से निकाल लिए ना, उसके बाद आता है अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो. भले आपको अर्थमेटिक ना पसंद आए, स्टिल आप कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ परसेंटेज रेशियो. ये बहुत ही ईजी आप कर सकते हो. किसी भी अच्छे टीचर को पकड़ो, फिर उसकी वीडियोस देखो और फिर प्रैक्टिस करो. ठीक है, वो कर लेना. आता है एवरेज. ये तीनों तो आपको करना है ही. इन तीनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल. आपको ये तीनों करना है. उसके बाद फोर्थ
चीज़ जो आती है वो आप करोगे पार्टनरशिप, एजेस ये दोनों चीज़ करने के बाद आप कर सकते हो टाइम एंड वर्क, जिसमें इंक्लूडेड होता है ये चीज़ें, सॉरी फॉर व्हाट। तो टाइम एंड वर्क के साथ हमारा पाइपलाइन सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है। उसको करने के बाद आप कर सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो आप इस टीचर्स के नाम बता देती हूँ, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो। तो सबसे पहले अमर सर हैं, कौशिक सर हैं, हर्षल अग्रवाल सर हैं और हमारे आशीष सर हैं, ठीक है। इन चारों के देखो आप, जब आपसे उस टेस्ट एसके के टेस्ट के अंदर ये 25 क्वेश्चन होने लगे, उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट करना। तो डेफिनेटली आपने अगर कर लिया ना वो सारे टॉपिक स्पीड मैथ्स वाले, तो आप आगे भी ये कर सकते हो, ठीक है। और स्पीड मैथ्स में DI भी आता है, प्लीज़ उसको भूलना मत, मैंने नहीं बताया, मुझे लगा जनरली लोगों को पता होता है। तो आप DI भी कर सकते हो, उसकी भी SK के ऊपर टॉपिक टेस्ट करके आता है। आप वो सेक्शन में जाओ, वो फ्री भी हैं, पेड भी है, सारे वो जा करके आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बैनर लगा दे रही हूँ उसका, आप इस बैनर को देखो, उससे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अभी ऑफ भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए आप ले सकते हो। तो दिस इज़ इट फॉर मैथमेटिक्स। नाउ विल टॉक अबाउट रीजनिंग। ओ माई गॉड, आई कांट गेट इनफ ऑफ रीजनिंग, बिकॉज पजल होता है हमारा, इसमें फिक्स नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि 4 पजल ही आए, बट जनरली 4 पजल ही आती है। मैं क्या बोल रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 20 नंबर का हमारा ऐसे आता है, 15 नंबर हमारा स्पीड से कवर होता है, स्पीड वाला सेक्शन जो कि है हमारा। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी ली थी, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके। मैंने मोटा मोटी जो टॉपिक्स हैं पजल के अंदर, जो सब टॉपिक्स हैं वो भी लिख दिए, सारे मैंने नहीं लिखे हैं बट थोड़ी लिख दी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या कैसे चीज़ें आती हैं। आप गूगल पर जाके भी इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड मैथ्स वाली जो है हम उसकी बात करते हैं कि आपको कौन से टीचर्स से फॉलो करना, फिर कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द टीचर, मेरा बहुत ही बाइफर्केटेड था इस चीज़ के लिए कि मुझे पजल पढ़नी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंकुश लांबा सर को ही फॉलो करूँगी, क्योंकि इनिशियली मैंने बहुत टीचर्स को फॉलो करके देखा था, दे आर नॉट, मेरे लिए वो सही नहीं थे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं वो सही, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को से समझ आए तो आपको भी समझ आए, ठीक है। ये चीज़ एक होती है हमारे अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे समझ आया तो आपको भी समझ आए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अंकुश लांबा सर के पजल्स वाली वीडियोस जो है 1000 पजल, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो, ठीक है। पजल्स जब हो जाए आपकी, तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ स्पीड मैथ्स, सॉरी स्पीड वाली रीजनिंग की चीज़ें जो होती हैं वो आप करो। सबसे पहले तो आती है साइलो। तो साइलो आप सीख सकते हो बैंकर्स पॉइंट से। तो यहाँ पे सर हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, ये वाले सर हैं, आप वहाँ से जाकर के उनके बैंकर्स पॉइंट पे सारे वीडियोस उनकी देख लो, साइलो की हो, इनइक्वालिटी की हो, ब्लड रिलेशन की हो, सारी की सारी देखो। और फिर सीखने के बाद तुरंत बाद एक टॉपिक सीखो, क्विज़ लगाओ, नहीं तो आप सारे सीखो फिर क्विज़ लगाओ, ये भी एक तरीका होता है। आपको जो सही लगे आप वो करो। आप सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ठीक है। तो आप SK के साइट पे जाओगे, वहाँ पे भी आप ओपन करके कर सकते हो। तो आप ये चीज़ कर लेना रीजनिंग के लिए। नाउ इंग्लिश आती है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं पसंद, एंड आई अंडरस्टैंड इट। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो लोगों को पसंद आए समझ रहे हो आप, इट्स नॉट दैट नाइस कि आपको पसंद आए वो चीज़ें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंग्लिश। तो क्या कर सकते हो आप, अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी मुझे भी हो रहा था कि अरे इंग्लिश ही है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश कितना बेकार है ये वो, बट ट्रस्ट में अगर आपका इंग्लिश अच्छा है ना तो कितने सारी मेंस निकालने के लिए आपके लिए आसानी हो सकती है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आसान हो सकता है निकालना मेंस। तो आप इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, जो अंकुश लांबा सर बोलते हैं वही करना है। उसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस दुनिया में जो कि आपको इंग्लिश अच्छी करवा के देगा, दैट इज़ रीडिंग एंड गिविंग क्विजेस। ट्रस्ट मी, यू कैन, खुद बोलते हैं ना, आप आंख बंद करके अंकुश लांबा सर की इस बात पे भरोसा कर सकते हो कि रीडिंग से ही सब कुछ होता है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। आप कौन से कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी ग्रामर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू अगर आपने रीडिंग ही अच्छे से नहीं की है। आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, हाँ। तो आप रीडिंग करोगे ना 45 मिनट्स, 1 आवर, अगर आपकी ज़्यादा वीक है तो 1 आवर करो, मीडियोकर वीक है तो 45 मिनट्स करो। मैं 45 मिनट्स रीडिंग करती हूँ अभी भी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने पेपर नहीं पढ़ा तो दिन ही अधूरा है। तो मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, अभी बहुत सारे पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, आप वो भी पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम्स में उसके भी आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो आप बस रीडिंग करो और फिर SK के क्विजेस लगाओ। SK पे आप जाओगे ना, आप देखोगे ना कि सारे टॉपिक्स के बाइफोकेट करके, पैरा चंबल की भी दिया हुआ है हर चीज़ का, वहाँ पे क्विजेस हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। तो आप जाओ, उसको लगाओ और ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे।
ठीक है, दिस इज़ इट फॉर SBI क्लर्क। मुझे लगता है कि दिस इज़ इनफ। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका आ जाएगा अच्छा स्कोर। हमेशा ध्यान रखना 30+ इन रीजनिंग, 25+ इन मैथ्स एंड 20+ इन इंग्लिश। दिस विल वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड दिस इज़ इट, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड डू वेल फॉर योर स्टडीज़, बाय।